हेलो एवरीवन। आज का हमारा पहला लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा या क्लास संख्या 1 होने वाली है। यह पहली क्लास होगी जिसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करते हैं एक बहुत बेसिक टॉपिक के साथ जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को सबसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक को और अपने अपने चैप्टर को क्या है धीरे धीरे हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बाइनरी ऑपरेशन। आखिर ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या? ठीक है, यह आखिरी बाइनरी ऑपरेशन है क्या? तो हम सबसे पहले इस बाइनरी और इस ऑपरेशन को समझते हैं। तो ये जब भी हम बात करते हैं किसी भी ऑपरेशन की, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। अगर ये ऑपरेशन है तो ये इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग स्टार मार के या फिर डॉट से या फिर बहुत ही छोटा ओ से जो है हम इस ऑपरेशन को डिनोट करते हैं। तो ये क्या हमारा नोटेशन हुआ, क्या हुआ? ये नोटेशन है, दिखाने का तरीका है हमारा कि हम ऑपरेशन को इस तरह से डिनोट करते हैं। बट आखिर आखिर अगर हम बात करें कि स्टार का मतलब है क्या, ठीक है, डॉट स्टार ये सब इसका मतलब है क्या, तो ऑपरेशन जो होता है हमेशा हम लोग ने अरिथमेटिक में भी ऑपरेशंस पढ़ते हुए हैं। तो वो ऑपरेशन जो होता है वो होता है प्लस का, माइनस का, डिवीज़न का हो सकता है और फिर साथ साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यही 4 ऑपरेशन जो है कुल मिला के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी जो ऑपरेशन की कहीं भी अगर ऑपरेशन का चर्चा होता है तो उसका मतलब ही क्या है, प्लस माइनस मल्टीपल या फिर डिवीज़न, उसका क्या होता है, मीनिंग होता है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं इस बाइनरी का। ठीक है, आखिर बाइनरी है क्या? तो अगर किसी भी हम लोग कंप्यूटर में भी एक बाइनरी होता है जो कि लैंग्वेज है बाइनरी, जो मशीन लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पर भी सिमिलर उस जैसा ही है जहाँ पे हम लोग ज़ीरो और वन की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? जीरो और वन की चर्चा करते हैं, जो कि हर बाइनरी का मतलब है ज़ीरो वन, मतलब एक ही ऑपरेशन और एक ही सेट से बिलोंग करने वाला चीज़ होगा बाइनरी ऑपरेशन। तो इस बाइनरी के बारे में हम लोग अधिक जानते हैं इससे क्लास में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बाइनरी ऑपरेशन करना है तो बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे होता है। किस पे होता है? सेट पे किया जाता है। और अगर इस सेट के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसका एक लेक्चर जो है आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप इस सेट थ्योरी के बारे में अधिक आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो हमारे पास एक सेट होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कि एक हमारे पास एक कोई भी एक सेट हो सकता है। तो हम मानते हैं कि हमारे पास ई नाम का कोई एक सेट है। क्या है? ई। लेट ई बी अ नन एम्प्टी सेट। कैसा है? नन एम्प्टी है, नन एम्प्टी सेट। हमने एक सेट मान लिया। कैसा? ई को एक सेट माना जो कि कैसा है? नन एम्प्टी है। आई होप ये क्लियर है। अब इस ई सेट पे हम एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? एक ऑपरेशन ई क्रॉस ई, ई क्रॉस ई। ठीक है, ई क्रॉस ई एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। ई क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑर्डर पेयर हो जाएगा एक्स कॉमा वाई। क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ई। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इस ई से बिलोंग कर रहा है। साथ ही ये वाई जो है ये भी बिलोंग करता है किस से? तो इस ई से ही क्या है, ये भी बिलोंग करता है। आई होप ये क्लियर है। क्योंकि ई क्रॉस ई क्या है? ई क्रॉस ई को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ई क्रॉस ई क्या होता है? ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि सेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है कि हम लोग इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ऑर्डर पेयर में। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा कि हम इसको ऑर्डर पेयर में जो है डिनोट करते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले एक सेट ई माना, उसके बाद इसका हम एक ऑपरेशन इसी सेट के साथ जो है करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जब इसका ई क्रॉस ई करते हैं तो वो एक ऑर्डर पेयर में हमको मिलता है। ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई इस फॉर्म में हमको मिलने वाला है। अब हम आपको एक कहना चाहें कि हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया है। किसमें ऑपरेशन किया? ई से ई क्रॉस ई। और जब भी कोई एक ऑपरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन अ मैपिंग, वी डिफाइन अ मैपिंग, मैपिंग ओ ई क्रॉस ई फंक्शन, और आउटपुट जो आ रहा है वो हमको क्या? ई ही मिल रहा है, बाई।
by operation in xy and this xy element is belonging from where xy, ठीक है। और हम इसको और तरीके से अगर हम दिखाना चाहें तो x को हम x ऑपरेशन y दिखा सकते हैं। अब आप इस चीज़ को आप एक ऑपरेशन के तहत समझो कि अगर हमारे पास क्या है, एक e क्रॉस e है, ठीक है, और e में ये क्या हो रहा है, तब्दील। तो e क्रॉस e के एलिमेंट को देखेंगे और इस e को देखेंगे, क्लियर। अब आप देखो कि हमने सोचा कि ये कोई x, y हो सकता है, ठीक, x, y है और यह क्या है, x ऑपरेशन y है, x ऑपरेशन y। ये ऑर्डर पेयर है, इस पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, और x ऑपरेशन y किया। फंक्शन कहने का मतलब कि ये ऑपरेशन। अब हमारे पास जो है ये वैल्यू आई, तब हम जो भी एलिमेंट x ऑपरेशन y में लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम कोई भी फंक्शन लगा रहे हैं इस x, y में, और यह फंक्शन पे हमने एक ऑपरेशन किया तो ये क्या आ गया, x ऑपरेशन y आया। क्या आया, x ऑपरेशन y, x ऑपरेशन y आया, सच दैट कि ये x ऑपरेशन y जो है इस e से ही बिलोंग करता हुआ हमको मिला। अब हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं और ये क्लियर करेंगे। अब इसी e क्रॉस e के जगह पे हमने माना कि हमारे पास क्या है कि एक e क्रॉस e है, जो कि एक e हमने यहाँ पे माना कि लेट, ये क्या है, एक एग्जांपल देख रहे हैं हम, इसको क्या देख रहे हैं, एक एग्जांपल है, ठीक। लेट ई बी ए नेचुरल नंबर, ई क्या है, एक नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर के सेट को बनाया, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और भी कई संख्याएं जो है देखने को इसमें मिल सकती हैं। अब हमने क्या किया, इसका एक ऑपरेशन किया, ई क्रॉस ई, हमने किया ई क्रॉस ई फाइंड किया। ई क्रॉस ई फाइंड करने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट आने वाला वो आने वाला 1 1 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, ठीक है, 2, 1 हो सकता है, ठीक है, 3, 2 हो सकता है, और भी कई संख्याएं जो है इसमें हो सकती हैं, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट संख्या है तो ये भी क्या हो सकता है, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स बन के आएंगे हमारे सामने। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम कोई भी जो है ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, ये हुआ हमारे पास ऑपरेशन के लिए। अब हम ई क्रॉस ई कोई भी एक ले लिए, ठीक, मान लो आप ये ले लिए, ठीक, या आप ये ले लिए, कोई भी ले सकते हम लोग। तो 1, 1 लिखे, ठीक, पहला। इसी तरह 2, 1 भी हो सकता था, तो हम 2 एलिमेंट कोई भी लिए। अब इसका ई ऑपरेशन ई करना है, ठीक, और हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशन है वो क्या है, तो प्लस का ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन क्या है, प्लस का। तो 1, 1 को जब हम एडिशन करते हैं ऑपरेशन, हमारा पास वैल्यू क्या हो जाएगा, जब 1 + 1 2 देगा। इसको भी ऑपरेशन करते हैं तो 2 + 1 होगा, ये 2 + 1 हमको क्या देने वाला है, ये 3 देगा। अब हम यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं, किसको देख पा रहे हैं, इस ऑपरेशन को अगर हम देख पा रहे हैं गौर से, तो हमको मिल रहा है क्या कि ये 2 वैल्यू आया, क्या आया, ये जो 2 वैल्यू आया है, ठीक है, ये जो 2 वैल्यू है ये एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये भी कहाँ से बिलोंग करता है, इस नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और यह नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ ई है, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं 1, 1 पे, ठीक है, उसका जो भी वैल्यू आ रहा है, ठीक, 1 ऑपरेशन 1 जब किए तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो इस सेट ई से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस सेट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस सेट ई से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दो एक नेचुरल नंबर है और 2 यहाँ पे मौजूद है, ठीक। उसी तरह हम कोई भी संख्या को लेके करते हैं तो f(x, y), ठीक है, तो x ऑपरेशन y आता है, तो यह ऑपरेशन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस ई से बिलोंग कर रहा है। तो अगर इस तरह से कोई भी ऑपरेशन करने के बाद अगर वही एलिमेंट जो है इससे बिलोंग करता हुआ हमको दिखता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन जो है कहते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। इसके अगर हम बातें करें तो हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं जिसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक।
और फिर अगर इसको लिखने के तरीका को आप लोगों के सामने रखें, इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग इस यहीं पे जो इसको प्रूव किए कि वी डिफाइन मैपिंग ओ ऑपरेशन ई क्रॉस ई टू ई, इस चीज़ को ही थोड़ा सा और बढ़ा के हम यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग एक लैंग्वेज लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि द ऑपरेशन ओ इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। अगर हम इसको ई से दिखा पाते हैं तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेंगे क्या कि दिस ऑपरेशन इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं ऑन सेट ई। ठीक, और इस ऑपरेशन को आप स्टार मार्क से दिखा रहे हैं तो स्टार, और ओ से दिखा रहे हैं तो ओ, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ये हो गया हमारा क्या, बाइनरी ऑपरेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा बाइनरी ऑपरेशन आपको। एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा, अब एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। इस तरह का एग्जांपल केवल समझने के लिए है, बट आपको जो एग्ज़ाम पेपर्स में लिखने होंगे वो जनरल के लिए लिखने होंगे। ठीक है, जैसे ABCD इस तरह से आप लिखे आपको प्रूफ करना होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि जनरली हम इसको प्रूफ कैसे करें। ठीक है, तो हमने माना फिर से उसी तरह का एक एग्जांपल है जैसे सिमिलर जो हमने अभी लेके चला, कि हम मानते हैं कि हमारे पास लेट n be a set of all नेचुरल नंबर। n क्या है, सेट ऑफ n नेचुरल नंबर है। तो इस n को हम लोग लिखते हैं कि इसके अंदर कोई एलिमेंट हो सकता है ABCD और कई हज़ार ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। अब हमको मालूम है कि जो ऑपरेशन होगा, ठीक है, ऑपरेशन जो हम डिफाइन करने वाले हैं, तो वी नो, हमें मालूम है कि वी नो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ठीक है, या तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर is always a natural number। ठीक है, ये बात हमको मालूम है कि अगर कोई भी दो संख्या जो नेचुरल नंबर है तो उसमें हम या तो उसका एडिशन या अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो संख्या भी क्या होता है, एक नेचुरल नंबर ही होता है। तो यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं कि डैट इज़ फॉर एनी एलिमेंट ए बी जो बिलोंग कर रहा है किसी इस नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है, तो इस पर हम या तो A+B ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, और A.B ऑपरेशन करते हैं, तो यह भी कहाँ से बिलोंग करता है, n से बिलोंग करता है, और ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा, n से ही बिलोंग करेगा। अगर हम ऐसा शो कर पाते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसा शो कर पाते हैं तो हम कह देंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हेंस द बाइनरी ऑपरेशन of addition that is plus and multiplication that is dot product is our what, binary operation on set किस पे हम लोग दिखा रहे हैं इसको, on set n पे ये क्या बाइनरी ऑपरेशन है। और इस चीज़ को जब हम शो कर पाते हैं तो यही क्या हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन। तो हमको फाइनली क्या शो करना है, तो शो करना जो है वो क्या है, ये वैल्यू है, क्या है ये वैल्यू, कि जो ऑपरेशन हम इस पे शो कर रहे हैं, ठीक, फॉर एनी एलिमेंट, ठीक है, फॉर एनी एलिमेंट, कोई भी अगर हम एलिमेंट जो है इस सेट से लेते हैं और वो फाइनली जो वैल्यू आती है, ठीक है, जो भी वैल्यू आती है वो भी अगर उस सेट से बिलोंग करता हुआ आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आप लोगों को। तो आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ चलेंगे और भी,
कि आखिर देख सकते हैं, अगर एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो और हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, डिवीज़न के लिए देख सकते हैं और दूसरे एग्जांपल्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर में ही बात किए तो हम लोगों ने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे बात कर ली, बट अगर हम चाहें, ठीक है, कि सब्सट्रैक्शन के लिए क्या नेचुरल नंबर, अगर एक क्वेश्चन इस तरह से हो हमारे पास कि क्या, ठीक है, कि चेक करना है, चेक, क्या एक सवाल हो सकता है हमारे पास कि सवाल है हमारे पास कि चेक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से चेक फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस ऑपरेशन इज़ अ बाइनरी और नॉट, ठीक है, माइनस का ऑपरेशन चेक करते हैं, ठीक है, हम लोग किसका ऑपरेशन चेक करें, माइनस का चेक करें, किस पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम क्या कहेंगे कि हम पहले मान लेंगे कि सेट एन इज़ इक्वल टू सेट ऑफ क्या, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को मानते हैं ए बी सी डी, इस तरह से क्या मान लेते हैं, ठीक। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमको बाइनरी ऑपरेशन माइनस पे शो करना है, ठीक है, हमको किस पे शो करना है, माइनस पे शो करना है। माइनस पे अगर शो करना है तो हम कहेंगे कि फॉर एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे ए और बी ले लेते हैं, बिलोंग कर रहा है किसी इस नेचुरल नंबर से, ठीक, सच डैट अगर हम कहें कि ये जो बी है कि ये बड़ा है ए से, ठीक, क्या है कि बी जो है वो बड़ा है ए से। आई होप ये क्लियर है। तो अगर हम देखें कि अगर b जो है वो बड़ा है a से, तो b a माइनस बी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं a से b में, तो a माइनस बी डज नॉट बिलोंग, अगर a माइनस बी करते हैं और ये क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हियर हमको मालूम है कि अगर b जो है ग्रेटर देन a है तो b माइनस a क्या है, एक नेगेटिव संख्या है, क्या है, एक नेगेटिव नंबर आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव नंबर। और हमको मालूम है कि नेगेटिव नंबर जो होता है, नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर ए नेचुरल नंबर विथ माइनस ऑपरेशन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा कि जैसे अगर हम यहाँ पे कोई इस तरह का एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा कि बी ए, तो हमने मान लिया कि बी क्या है हमारे पास, हमने माना कि जो नेचुरल नंबर है उसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 इस तरह के कई एलिमेंट है, तो हमने माना कि हमने इस 2 1 को ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, 2 1 को ले लिया, और 2 माइनस 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। बट अगर हम कहें कि ए ऑपरेशन बी हमको करना होता है, क्या होता है, ए ऑपरेशन बी करना होता है, ठीक है, तो 1 माइनस 2 करते हैं, तो क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस 1 आ रहा है, ये माइनस 1 जो है इस नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग करता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन जो है नहीं है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको, आई होप ये चीज़ें जो होगी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा कि बाइनरी ऑपरेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़, कि आखिर बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो हो कैसे, ठीक। तो बाइनरी ऑपरेशन अगर होना है तो बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, इन सब चीज़ों को होल्ड करता है, ठीक है, किसको होल्ड करता है, बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट को एग्जिस्ट करता है। बट हम लोग इसकी चर्चा जो है आगे आने वाले क्लासेस में करेंगे। तो आज का क्लास जो है यहीं तक सीमित होता है, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जाना और 2 से 3 एग्जाम्पल्स को भी देखा, साथ साथ यहाँ तक ये समझा कि हमको किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बाइनरी ऑपरेशन। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर में हम लोग जो बातें करने वाले हैं उसका हम लोग हेडलाइन तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं आगे आने वाले क्लासेस में, तो उसका आप एक हिंट ले लो कि हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, प्रॉपर्टीज़ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या क्लोजर। सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इज आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवर्स। ओके, तो हम मिलने वाले हैं इस वीडियोस के आगे। और 5 प्रॉपर्टी बोले तो कॉम्यूटेटिव, ठीक है। और फिर आगे हम लोग धीरे धीरे और भी आगे पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस चर्चे पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।